कांग्रेस की बड़ी नेत्री अलका लांबा जी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी मंडी में। 1.5 वर्ष पूर्व भी वो हिमाचल में आई थी अपनी झूठ की दुकान लेकर के। उस समय विधानसभा के चुनाव थे और अब 1.5 वर्ष के बाद लोकसभा चुनावों में फिर से वो अपनी झूठ की दुकान लेकर के यहाँ पधार गई हैं। उस समय भी उन्होंने वादे किए थे कि कांग्रेस सरकार जब आएगी तो 1500 रुपये महिलाओं को 18 से 60 वर्ष तक सबको मिलेंगे पहली कैबिनेट में और पहले महीने से। वो आज तक गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई। रानी प्रतिभा सिंह भी प्रदेश की अध्यक्षा हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, वो भी एक महिला हैं। उनके बेटे विक्रमादित्य यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संसदीय क्षेत्र से। वो मुझे बताएं कि उन्होंने महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई। जो उन्होंने गारंटी 1500 रुपये की दी थी वो भी 1.5 महीने में वो पूरी नहीं कर पाए। जब चुनाव आते हैं तो वो फॉर्म भराते हैं और उसके बाद सब गोल हो जाता है। और अब फिर से जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो फिर फॉर्म भरा रहे हैं और उसके बाद फिर जीरो। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब 2003 में बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भी कांग्रेस ने भराए थे वो उन्होंने नहीं दिया, तो ये 1500 रुपये कहाँ से देंगे और कब देंगे। सुक्खू जी कहते हैं कि मैं तो गरीब घर से आता हूँ, मैं सब समस्याओं से जूझ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन जब सरकार बनी तो उसके बाद भी उन्होंने फ़ायदा जो दिया वो अपने मित्रगणों को ही दिया। आम जनता को ये लोग भूल जाते हैं, आम जनता को ठगने का काम करते हैं। जो यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला कांग्रेस की आई हैं, उस वक्त तो पूरे हिमाचल में जा जाकर उन्होंने कहा कि 1500 रुपये देंगे, 2 रुपये किलो गोबर लेंगे किसानों से, दूध पालकों से 80 रुपये गाय का दूध और 100 रुपये लीटर भैंस का दूध लेंगे। वो गारंटियां तो अब तक पूरी नहीं हुई। बात करते हैं विकास की, जो गारंटियां इन्होंने दी वो आज तक इन लोगों ने पूरी नहीं की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब भी आई है सत्ता में झूठे वादे करके आई है, झूठ बोलती है, और भाजपा की सरकार ने आज तक जो वादा किया वो पूरा किया। मोदी जी ने जो गारंटियां दी वो केंद्र सरकार ने भी और भाजपा की सरकार ने भी पूरी की, और आगे भी हम लोग इनको पूरी करेंगे। वो कहते हैं कि 400 पार का नारा दिया है और 400 पार नहीं होगा, और यहाँ से 4 की 4 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। पता नहीं किस भ्रम में वो नेत्री हैं और किस भ्रम में यहाँ के ये स्थानीय नेता कांग्रेस के हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 1 जून को कमल के फूल पर वोट भी डलेगा और 4 जून को हिमाचल की 4 सीटें जीत करके लोकसभा जाएंगी। और यहाँ से मोदी जी ने जो हम एक महिला को मान सम्मान दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, 4 में से 1 सीट महिला को दी है। अब संसदीय क्षेत्र मंडी की महिलाएं ठगी नहीं जाएंगी, उनके पास नेता है। और कंगना रनौत यहाँ से जीत करके जाएंगी, 4 जून को वो जीतेंगी भी और संसद भी पहुँचेंगी, ये मैं आज यहाँ से कह रही हूँ। और दूसरी बात, ये इस भ्रम में भूल जाएं कि 400 पार नहीं होगा। 400 पार हो गया है, कांग्रेस बौखलाहट में है और इस तरह के बयानबाजी इनके नेता और नेत्रियां यहाँ कर रहे हैं। मेरा जनता से अपील है, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता से भी, कि 1 जून को जाइए, कमल के फूल का बटन दबाइए और पूर्ण बहुमत से यहाँ की प्रत्याशी कंगना रनौत को जिताइए और भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने में 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था तक लाने में मोदी जी की मदद कीजिए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है और मोदी जी विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस आहूत ये चुनाव है, ये चुनाव किसी और की उस पर नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद की भावना पर लड़ा जा रहा है, सबके सम्मान की बात है। तो कमल का बटन दबाइए और हम 4 सीटें यहाँ से जीत रहे हैं और 400 पार का जो नारा हमने दिया है वो भी फलीभूत हो रहा है। और कांग्रेस मित्रों से ये कहना है कि जो वो कह रहे हैं ना उनके नेता कि खटाखट 8500 रुपये आएंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप प्लीज़ फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बंद कीजिए और अपने अपने घर को वापस जाइए। धन्यवाद। अलका लांबा जी ने कहा है कि भाजपा ने जो हिमाचल की चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोशिश करके लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा पैदा कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, इसमें तो मेरा ये कहना है कि भाजपा की सरकार ने ना कोई अस्थिरता पैदा की है, ना कुछ।
वो जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के चिन्ह पर जीते थे। अलका लांबा जी जब यहाँ आई थी तो उन्हीं के सिर पे उन्होंने सारी गारंटियां भी दी थी। ये फेलियर कांग्रेस सरकार का है, ये सुक्खू जी का फेलियर है कि वो अपने विधायकों को अपने साथ नहीं चला पाए और उनसे कुंठित होकर के, उनसे नाराज होकर के उन लोगों को ये कदम लेना पड़ा और उन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा।